क्या आपके कान पर कोई उभरी हुई और सख्त गांठ बन गई है? तो हो सकता है ये कीलॉइड हो। तो आज हम जानेंगे कीलॉइड के बारे में। कीलॉइड क्या होता है, कीलॉइड किस कारण से बनता है और इसका हम कैसे बचाव कर सकते हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आर.के. गोला, प्रैक्टिसिंग एज ENT सर्जन इन गाजियाबाद। तो कीलॉइड क्या होते हैं? कीलॉइड कान पर उभरी हुई व सख्त गांठें होती हैं जो कि कान के ऑपरेशन के बाद बन सकती हैं, कोई चोट लगने की वजह से बन सकती हैं या फिर ईयर पियर्सिंग के बाद बन सकती हैं। ये कान के अलावा बॉडी के अदर पार्ट्स में भी बन सकती हैं। जनरली जहाँ पर स्किन टाइट होती है वहाँ पर इनका फॉर्मेशन ज़्यादा होता है, जैसे कि शोल्डर पे ये होते हैं, चेस्ट पे बन सकते हैं, इसके अलावा बैक पे बन सकते हैं। अब हम बात करेंगे कीलॉइड बनते कैसे हैं। तो हमारी बॉडी में जब भी कोई चोट लगती है तो हमारी बॉडी एक कोलेजन नाम का पदार्थ सीक्रेट करती है जिससे वहाँ पर हीलिंग होती है। जब ये कोलेजन अधिक मात्रा में बनता है तो वहाँ पर कीलॉइड का फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम बात करेंगे कीलॉइड के कारणों के बारे में। तो इसमें जो प्रमुख कारण है वो ईयर पियर्सिंग होता है। ऐसा देखा गया है जब ईयर पियर्सिंग कराते हैं तो इसके बाद कीलॉइड का फॉर्मेशन ज़्यादा होता है। इसके अलावा चोट का लग जाना, उसकी वजह से भी कीलॉइड का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा ईयर सर्जरी के कारण भी कीलॉइड हो सकता है। जेनेटिक्स भी एक इसका प्रमुख कारण है। ऐसा देखा गया है कीलॉइड की समस्या 10 साल से लेकर 30 साल तक के उम्र के लोगों में ज़्यादा पाई जाती है। कीलॉइड की समस्या फीमेल्स में ज़्यादा पाई जाती है क्योंकि फीमेल्स ईयर पियर्सिंग ज़्यादा कराती हैं। अब बात करेंगे कीलॉइड के होने से क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं। जैसे कि कीलॉइड में खुजली मच सकती है, जलन हो सकती है और कभी कभी दर्द होता है। जब ये कीलॉइड ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो देखने में बहुत ख़राब लगते हैं। अब हम बात करेंगे कीलॉइड के बचाव व ट्रीटमेंट के बारे में। अगर आपको या आपके परिवार के किसी फैमिली मेम्बर को ईयर पियर्सिंग के बाद कीलॉइड हुआ है तो आपको ईयर पियर्सिंग से बचना चाहिए। अब हम बात करेंगे ट्रीटमेंट के बारे में। कीलॉइड के ट्रीटमेंट में कई ऑप्शन अवेलेबल हैं। जो ऑप्शन हम इनिशियली चूज करते हैं वो है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड के इंजेक्शन कीलॉइड में दिए जाते हैं जिससे कीलॉइड का साइज या तो छोटा हो जाता है या कीलॉइड खत्म हो जाता है। ये स्टेरॉइड के इंजेक्शन कीलॉइड में एक निश्चित समय के अंतराल के बाद दिए जाते हैं जो कि कुछ महीनों तक भी चल सकते हैं। अगर कीलॉइड का साइज बड़ा है तो हम उसके लिए सर्जिकल ऑप्शन चूज करते हैं। इसमें सर्जरी के माध्यम से कीलॉइड को निकाल देते हैं, लेकिन सर्जरी के बाद भी कीलॉइड में स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाने पड़ सकते हैं। इसके अलावा आजकल नई तकनीक के माध्यम से भी कीलॉइड का इलाज किया जाता है, जैसे कि लेजर, रेडिएशन, क्रायोथेरेपी और कुछ ऐसी प्रेशर डिवाइसेज आती हैं जिससे कीलॉइड का ट्रीटमेंट करते हैं। यहाँ पर मैं ये बताना चाहूँगा कि आपको कीलॉइड देखकर घबराना नहीं है। ये कोई कैंसर नहीं होता है। अगर इस तरीके की कोई गांठ आपके कान में होती है तो इसे इग्नोर ना करें और तुरंत अपने ENT सर्जन से सलाह लें।